नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज नई सीजन गेहूं को लेकर। अब गेहूं को लेकर सीजन की शुरुआत से ही आपसे चर्चा करने का निश्चय इस सीजन के दौरान हमने किया है और पिछले दिनों के दौरान आपसे 2 बार बातें भी की है हमने हमारी गेहूं की उपज के ऊपर। अब गेहूं की उपज के ऊपर पिछले दिनों में हमने आपसे जो भी बातें की थी वह बातें ज्यादातर थी हमारे देश की गेहूं की उपज कितनी होने वाली है, साथ साथ वैश्विक गेहूं की उपज का चित्र कैसा है और ये सभी मुद्दों को लेकर बाजार में इस वर्ष के नए गेहूं की उपज के भाव की स्थिति क्या रह सकती है, संभावनाएं शक्यताएं क्या है और उसके संकेत क्या है, ये सभी मुद्दों पर चर्चा की है हमने पिछले दिनों के दौरान। तो आज उस मुद्दों को छोड़कर हम बात करेंगे और जो भी चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे खास करके इस सीजन के दौरान हमारे किसान भाइयों की ओर से नई गेहूं की उपजें जो बाजार में आने लगी है उसके भावों की स्थिति और साथ साथ सरकार के पास पिछली गेहूं सीजन के दौरान गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्कीम के जरिए जो गेहूं हमारे किसान भाइयों के पास से एमएसपी रेट से खरीदा गया है उस खरीदे हुए गेहूं का सरकारी स्टॉक कितना है और वह सरकारी स्टॉक जो है इस वर्ष में उस स्टॉक यानी कि उसका जो थोक है उसका जो मात्रा है और वह मात्रा इन दिनों के दौरान सरकार जो कम करना चाहती है और उसे कम करने के लिए OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के जरिए जो बिक्री शुरू की है सरकार ने, उस बिक्री के हालात क्या है, उसमें कौन से भाव से बिक्री हो रही है, ये मुद्दा अब इस समय के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये दोनों मुद्दे, एक मुद्दा सरकारी संग्रहित गेहूं जो है उसके टेंडर कौन से भाव से भरकर आ रहे हैं, साथ साथ हमारी नई उपज वाली गेहूं जो बाजार में आने की शुरुआत हो गई है उसका भावों का बॉटम कहां से शुरू होता है। ये दोनों मुद्दे असरकारक मुद्दे हैं, साथ साथ कुछ चिंताजनक स्थिति के साथ ये मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आज की चर्चा उसके ऊपर करें उसके पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है जनवरी 27 और दिन है मंगलवार का। जनवरी 27 और मंगलवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में आज पिछले 3 दिनों के अवकाश के बाद का कामकाजी दिन है, किंतु हम आपसे जब चर्चा करते हैं तो हमारा ये एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है पहली सुबह 8 बजे। तो आज के दिन की बाजार भाव की स्थिति हमारे किसी के पास नहीं होती और बीते हुए 3 दिन जो अवकाश के बीते हैं 24 तारीख, 25 तारीख और कल गणतंत्र दिन जनवरी 26, ये तीनों दिनों के बाजार में अवकाश होने की वजह से भावों की स्थिति जो हम आपसे आज चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी जनवरी 23 या जनवरी 22 के दिनों के दौरान कैसी रही भावों की स्थिति। तो हमारे किसान भाइयों की ओर से पुराना वाला जो भी गेहूं बाजार में आ रहा है उसके भावों की स्थिति जो डंकी माल ज्यादा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा दाने डंकी हो गई है, ऐसे गेहूं जो आ रहे उसके भावों की शुरुआत होती है प्रति क्विंटल 2100 या 2150 रुपये से और अच्छे से अच्छी क्वालिटी हमारे गेहूं की अच्छी किस्म वाली हो और अच्छी क्वालिटी अभी तक संचित संग्रहित रखी गई हो हमारे किसान भाइयों की ओर से, तो उसके भावों का लेवल बनता है, उसकी जो सपाटी बनती है वह सपाटी बनती है करीब करीब 2800 रुपये, 2825 या 2850 रुपये महत्तम। किंतु अमूमन एक औसत देखे तो औसत बनता है करीब करीब 2400 रुपये से लेकर 2700 रुपये के बीच में हमारा पुराना वाला गेहूं ज्यादातर बिक रहा है सभी प्रदेशों के सभी बाजारों में, फिर चाहे वह बाजार हमारे मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, देश के
सभी के सभी इलाकों में गेहूं के बाजार भावों की स्थिति ये है। और इस समय के दौरान गेहूं की जितनी जरूरत होती है, यानी कि इस समय के दौरान गेहूं की खरीदारी, फिर चाहे वह अपने घरेलू उपयोग के लिए हो या फिर कोई फैक्ट्री या फिर कोई संग्राहक खरीदता हो, तो वह भी नई उपज जब आने की नजदीक है तो उसको सामने, नजर के सामने रखकर उसी समय के लिए ही खरीदारी करता है। तो खरीदारी की जितनी जरूरत इस समय के दौरान होती है उतनी ही आवकें बाजार में होती है। कभी उससे कुछ ज्यादा आवकें हो जाती है तो भावों में 10-20 रुपया, 25 रुपये तक कहीं पर गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसी नरमी और ऐसी कुछ गर्मी बाजार में बनी रहती है, क्योंकि गेहूं जो है वह एक बहुत व्यापक उपज है और उसकी व्यापक जरूरत भी होती है। तो उसके भावों की स्थिति में कुछ बदलाव अवश्य कहीं पर हो सकता है। अब नए गेहूं की बात करें तो नए गेहूं की आवकें इस समय के दौरान जो होने की शुरू हो गई है, वह आवकें समय से पहले आने की शुरू हो गई है। जनवरी के महीने के दौरान, और उसमें भी जनवरी 20 तारीख के पहले दिनों में जो भी नया गेहूं आने लगता है, वह गेहूं दो ही वजह से आने लगता है। एक वजह उसकी होती है बहुत ज्यादा उसकी अगेती बिजाई लगा दी गई हो, यानी कि उसका जो समय होता है बिजाई का, उससे बहुत पहले उसको लगाया गया होता है। तो उसकी वजह से उसकी क्वालिटी सामान्य आती है, या तो फिर सामान्य से भी कुछ हल्की बनकर आती है। दूसरी वजह जो होती है वह होती है समय सर बिजाई लगने के बाद भी उस बिजाई लगाने वाले किसान की कुछ अपनी दिक्कतें हो, खास करके पानी की दिक्कत हो या कोई और दिक्कत हो, तो उस दिक्कत की वजह से उन्होंने अपने खेत को कुछ समय से पहले उठा लिया हो। ऐसी स्थिति बनने के बाद ही इस समय के दौरान नए गेहूं की आवकें होती है। और कारण जो भी हो, दो में से एक हो या दोनों भी हो सकता है, किंतु इस समय के दौरान आती हुई गेहूं की उपज अच्छे से अच्छे क्वालिटी के साथ नहीं आती है। सामान्य क्वालिटी की गेहूं आती है, या तो फिर उससे निचले दर्जे वाली गेहूं की थोक इस समय के दौरान नए गेहूं की बाजार में आ रही है। तो उसके भाव की सपाटी, उसका लेवल देखे तो 2200 रुपये से शुरू होकर महत्तम पहुंचता है नए वाला गेहूं का बाजार भाव 2500 रुपये तक। उससे आगे नहीं जा पाता, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है। तो ये जो भाव का लेवल बना है नए वाले गेहूं का, ये लेवल, ये जो बॉटम बना है, ये बॉटम बहुत ही निचले स्तर से शुरू हुआ है। और ये चिंता के बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बाजार में नई उपज आने की शुरू होती है तो नई उपज की बॉटम का बाजार के मानस पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। बाजार में एक संदेश बन जाता है कि इस समय इस उपज इस भावों से शुरू हुई है तो आगे जाकर बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगी। तो ऐसी मानसिकता बनने की शुरुआत हो जाती है बॉटम के लेवल से। और गेहूं का बॉटम लेवल इस समय जो बन रहा है नए गेहूं का, वह बहुत ही निचले स्तर से बन रहा है। सामने सरकार की ओर से इस समय यानी कि जनवरी के महीने के दौरान जो टेंडर निकाले गए हैं पुराना संग्रहित गेहूं का थोक बेचने के लिए, तो उसका जो भाव लगा, उसकी जो बोली लगी है, जनवरी 14 के दिन जो टेंडर खुले और उस दिन खुलते हुए टेंडर में जो बोलियां लगाई गई थी व्यापारियों की ओर से, उस बोलियों का लेवल बना था प्रति क्विंटल 2746 रुपये। और वह जो लेवल बना भाव का, उसके बाद उस लेवल में भी कुछ नरमी आई। जनवरी 21 के दिन जो भी टेंडर खुले, वह टेंडर खुले 2695 रुपये। और ये दोनों बोलियों के टेंडरों के बीच में एक सप्ताह के अंतराल के दौरान नए टेंडर जो भरकर आए, उस टेंडर में व्यापारियों के द्वारा जो भाव भरे गए, वह भाव प्रति क्विंटल 50 रुपया काटकर भरे गए। यानी कि सरकारी गेहूं का जो थोक है, वह थोक भी इस समय के दौरान जो भी व्यापारी खरीदना चाहते हैं, वह व्यापारी उतनी मात्रा में नहीं खरीदना चाहते जितनी मात्रा में सरकार बेचना चाहती है, और उस भाव से भी नहीं खरीदना चाहते कि
जिस भाव से बिक्री की सरकार को अपेक्षा थी, क्योंकि इस समय के दौरान खुले बाजार में भी गेहूं की आवकें जरूरत के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में आ रही है और जो भाव से गेहूं मिल रहे हैं ओपन मार्केट में यानी कि खुले बाजार में, वह भाव का लेवल, उस भाव की सपाटी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं है कि सरकारी गेहूं की खरीदारी के लिए टेंडरों में भाव कुछ आगे बढ़कर लगाया जाए। तो स्थिति अभी ये बनी है, सरकार के पास जो भी संग्रहित मात्रा गेहूं की है वह मात्रा अब आने वाले 1 से लेकर 1.5 महीने में सरकार बेचना चाहती है, क्योंकि सरकार को इस वर्ष की नई उपज गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट करना है उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी अप्रैल से। तो अप्रैल से सरकार नया गेहूं जो खरीदेगी उसके लिए सरकार कुछ जगहों पर जगह का अवकाश बढ़ाना चाहती है और पिछले वर्ष के दौरान गेहूं सरकार ने जितने भी खरीदे थे उसमें से पूरे वर्ष के दौरान OMSS यानी कि ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के अंतर्गत ज्यादा गेहूं सरकार नहीं बेच पाई है। बाजार में गेहूं की उपलब्धि पर्याप्त बनी रही थी पूरे वर्ष के दौरान, तो उसके चलते व्यापारियों ने सरकारी गेहूं की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब भी सरकार ने टेंडर निकाले थे तो कुछ ही लॉट सरकार के बिके थे और जो भी बिके थे वह भी सामान्य भावों से ही बिके थे। इस समय के दौरान सरकारी संग्रह में जो थोक माना जाता है और सरकार की ओर से जो आंकड़े दिए जाते हैं वह आंकड़े हैं करीब करीब 3 करोड़ मैट्रिक टन के आसपास सरकार के पास अभी भी पुराना गेहूं संचित और संग्रहित है और इस वर्ष के नए गेहूं की प्रोक्योरमेंट का समय अब जल्द से जल्द नजदीक आ रहा है। तो पिछला स्टॉक सरकार के पास जो है वह स्टॉक सरकार बाजार में उतारने का प्रयास आने वाले दिनों में निरंतर करती रहेगी। फिर दूसरी ओर से हमारे किसान भाइयों के पास जो भी संचित संग्रहित गेहूं का थोक है पिछले वर्ष का, उसकी भी बाजार में आवकें बनी रही है। सामने नए गेहूं की आवकें जो समय से पहले कुछ ज्यादा आने की शुरुआत हो गई है, खास करके गुजरात में, और दूसरे क्रम पर देखें तो मध्य प्रदेश में भी नए गेहूं की आवकें शुरू हो गई है। तो उस आवकें जिस क्वालिटी की आ रही है उस क्वालिटी के आधार पर भाव बाजार में जो दबे हुए रहते हैं उसका भी असर बाजार में एक मानसिक स्वरूप में अवश्य बनता दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ष में शुरुआती दौर से ही हमारी गेहूं की उपज के बाजार भाव की स्थिति कुछ चिंताजनक आकार अवश्य ले रही है। तो हमारे जो भी किसान भाइयों के पास इस वर्ष में गेहूं की उपज आने वाली है वे सभी के सभी किसान भाई इस मुद्दों को अवश्य ध्यान में रखें और इस मुद्दों को ध्यान में रखकर ही अपनी गेहूं की उपज को किस समय पर बेचना है, कब तक संचित संग्रहित रखना है, ये निर्णय करने के लिए बाजार से निरंतर अब जुड़े रहे। दोस्तों, हम भी इस सीजन के दौरान, पूरी सीजन के दौरान गेहूं के ऊपर जो भी जानकारियां हमारे पास आएगी वह जानकारियां आपके साथ नियमित रूप से साझा करने का प्रयास करते रहेंगे और आप भी हमसे नियमित रूप से जुड़े रहे। साथ साथ आज हमने आपसे हमारी गेहूं की उपज के ऊपर जो भी चर्चा की है ये चर्चा हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप भी अपना एक रोल अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन गेहूं के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।